हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार मेला लगने जा रहा बिहार के मुजफ्फरपुर में। वहीं यूपी गाजियाबाद में इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लॉट खरीदने के लिए आज 8 जनवरी को जीडीए की तरफ से नीलामी शुरू होने जा रही है। और हरियाणा में बिजली महंगी होगी या सस्ती, इसको लेकर भी विद्युत नियामक आयोग की बिजली दरों के मामले पर सुनवाई होगी। और राजस्थान के स्कूलों में भी छुट्टी को लेकर नया अपडेट आया है। कई जिलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं 10 जनवरी तक बढ़ती ठंड के चलते हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है कड़ाके की ठंड को देखते हुए। तो ये तो कुछ आज के इवेंट रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। और हाँ, एक सेकंड रुकिए, आप सभी के लिए एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। आखिरकार फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा। और डीएलएस न्यूज की तरफ से, आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से एक पर्सनलाइज्ड यूट्यूब कोर्स बनाया गया है। अगर आप भी साल 2026 में यूट्यूब सीखना चाहते हो, यूट्यूब के जरिए पैसा कमाना चाहते हो, तो क्या पूरा आपका रोडमैप रहेगा, कैसे आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके पूरे रोडमैप का एक मैंने कोर्स बनाया है। इस लर्न यूट्यूब प्रोग्राम में आप सीखेंगे यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडियो कैसे बनाते हैं, थंबनेल डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ढेर सारी चीजें पर्सनली मेरे खुद के सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपको सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल इस कोर्स को एक्सप्लोर कीजिएगा। न्यू ईयर के मौके पर स्पेशल ऑफर के साथ इसको लॉन्च किया मैंने, और मैंने खुद काफी टाइम देकर के इसके अंदर वीडियोस बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आजकल जो एआई बहुत ज्यादा बूस्टअप में आ रहा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी अलग अलग टूल्स सीख सकते हैं। इस पर भी एक सेपरेट कोर्स बनाया है। वहीं रेडीमेड थंबनेल टेम्पलेट्स और फाइल्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो डीएलएस न्यूज के स्टोर पर वो भी अब अवेलेबल हैं। पर्सनली मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हजारों थंबनेल, 2500 से भी ज्यादा थंबनेल की पर्सनल फाइल्स, एडिटेबल टेम्पलेट्स, फोटोशॉप और 3D टेक्स्ट के टेम्पलेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ₹1 से भी कम कॉस्ट में आपको एक थंबनेल का टेम्पलेट मिल रहा है। तो इसके लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो जाइएगा, जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर इस प्रोग्राम को सजेस्ट कीजिएगा और इनरोल कीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप पहली बड़ी खबर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच आखिरकार बड़ी डील हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 मिलियन बैरल तेल की खरीद का ऐलान कर दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका वेनेजुएला के बीच काफी भू राजनीतिक तनाव और सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन इसी बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल लेगा अमेरिका। और ये भी कहा कि कमाई पर भी मेरा ही कंट्रोल रहेगा, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। वैसे क्रूड ऑयल के प्राइस पर भी बड़ी खबर आ रही कि फरवरी 2021 के बाद पहली बार कच्चा तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $60 प्रति बैरल से भी नीचे आ चुका है। तो आने वाले कुछ समय में आपको पेट्रोल डीजल की प्राइस में बड़ी राहत दिख सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज और कल 8-9 तारीख को ब्रुसेल्स की यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान भारत यूरोपीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन चांदी ने ऐतिहासिक छलांग लगाई। एक ही दिन में 9,500 रुपए बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई चांदी। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का तो ये कहना कि चांदी जल्द ही 3 लाख रुपए के पार जा सकती है। बीते दिन चांदी ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और पहली बार चांदी का भाव 2,56,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। हालांकि डे एंड के बाद थोड़ी गिरावट में रहकर अभी चांदी 2,48,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये IBJ के लेटेस्ट रेट है। MCX पर तो प्राइस और भी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन ज्वेलरी वाली चांदी का प्राइस भी ये चल रहा है। और सोना भी मामूली बढ़त के साथ 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में जामा मस्जिद के अंदर और आसपास दुकान लगाने वाले जरा सतर्क हो जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। उसके बाद अब MCD कार्रवाई करेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास निर्माण कार्य और अवैध अतिक्रमण पर 2 महीने में सर्वे करने का आदेश दिया है और इस सर्वे के बाद अवैध चीजों को हटाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डिजिटल लैंडिंग एप्स पर भी दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ और RBI गाइडलाइंस उल्लंघन पर रिजर्व बैंक, गूगल और एप्पल, इन सभी कंपनियों से भी जवाब मांगा है। क्योंकि कई सारे एप्स पर लोन वगैरह दिया जाता है, उसके साथ ही उधारकर्ताओं की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। जिन एप से लोन मिलते हैं तो वो ग्राहकों के डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, कई बार ब्लैकमेलिंग के जरिए अवैध वसूली करते हैं। तो इसी मामले पर RBI से भी जवाब मांगा है। और देश में इनकम टैक्स पेयर्स पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए दोस्तों, साल 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% तक बढ़े हैं। इनकम छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आयकर में छूट का दायरा बढ़ने के बावजूद देश में टैक्स चुकाने वालों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से संसद में ये रिपोर्ट्स और डेटा जारी किए गए। वहीं हमारे देश में करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या में भी 22% तक
तक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि ITR फाइल करने में 5 से 10 लाख कमाने वाले सबसे ज्यादा आगे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में अब ज्वेलरी दुकानों में बुर्का या हिजाब और हेलमेट पहनकर आने वालों की नो एंट्री रहेगी। हालांकि इस फैसले का भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन RJD इसका विरोध कर रही है। बिहार में सराफा व्यापारियों ने मिलकर ये फैसला लिया है। अब उनकी ज्वेलरी शॉप की दुकानों में कोई भी व्यक्ति या महिला बुर्का हिजाब हेलमेट पहनकर इस तरह से मतलब मुंह को ढक करके आएंगे तो उन्हें एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके पीछे वजह ये दोस्तों कि आए दिन कई सारे ज्वेलरी शॉप्स में लूटमार और फर्जीवाड़े की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल ही में हैदराबाद में इस तरह का मामला सामने आया था। 2 शख्स हेलमेट पहनकर आते हैं और ज्वेलर्स के साथ मारपीट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। यही वजह है कि बिहार राज्य में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। और हाल ही में इससे पहले उत्तर प्रदेश में झांसी में भी सराफा कारोबारियों ने इस तरह का नियम लागू किया था। मास्क पहनकर आने वाले या बुर्का शॉल ओढ़कर आने वाले लोगों को ज्वेलरी वगैरह नहीं दिखाई जाएगी, है ना। तो झांसी के बाद अब बिहार, पटना वगैरह सभी जगहों पर भी आदेश लागू हो चुका है। ज्वेलर्स ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन व्यापारियों का इसके पीछे मकसद अलग है। और वहीं देखिए दोस्तों, देश में आवारा डॉग्स के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए जरा, कि कुत्ता कब काट ले आप उसका दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। देश में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही बयान दिया कि कुत्ते का मूड तो आप नहीं पढ़ सकते ना कि कब वह काटेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट परिसर, कैंपस वगैरह में कुत्तों की क्या जरूरत है। ये बच्चों से लेकर बड़ों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इलाज से बेहतर है कि रोकथाम, और हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम एनिमल लवर तो हैं, लेकिन इंसानों की भी फिक्र है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बीते दिन आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एग्जैक्टली आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की इस मामले पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो केस मिले थे, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि संसदीय जांच पैनल में खामी है। पहले इसकी गंभीरता तय करेंगे, फिर पूरी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो फूड ऐप है जोमेटो, स्विगी वगैरह, इन पर खाना महंगा मिलता है। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 79,000 जवाब शामिल हुए हैं। यही वजह कि इन एप्स के प्रति अब उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और वैसे जोमेटो कंपनी को 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का GST नोटिस मिला। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। और टेक न्यूज से खबर देखिए, बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। LG लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट, बिना हाथ लगाए फ्रिज खुलेगा। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है ना, CES 2026, उसमें कंपनियों ने स्मार्ट होम तकनीक पर कई गैजेट्स पेश किए हैं। दुनिया भर की अलग अलग कंपनियां कई ऐसे गैजेट्स लेकर आई हैं जो न सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं बल्कि आपके घर के काम भी करने लगेंगे। सैमसंग और LG ने भी इस तरह के ऑटो रोबोट पेश किए हैं। ये कुछ डिवाइस और गैजेट्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.4% तक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टिमेट जारी किए सरकार ने। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। ये केंद्र सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष के लिए GDP के अनुमान में इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है और लगभग 7.5% GDP रहने का अनुमान जताया। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में GDP की रफ्तार कुछ धीमी बताई गई है। देखिए वित्त वर्ष 2027 में GDP की रफ्तार 6.8% तक रहने का अनुमान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इमारतों की इंटरनेट क्वालिटी की जांच से तय होगी डिजिटल रेटिंग। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने RNext टेक्नोलॉजीज को डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी DCRA के रूप में पैनल में शामिल किया है। तो अब ये एजेंसी इमारतों और परिसरों में मौजूद डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मूल्यांकन करेगी। ये देख सकते हैं एग्जैक्टली एजेंसी का क्या क्या काम होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, अभी एक दिन पहले ट्रंप ने जो PM मोदी पर बयान दिया था, इस मुद्दे पर राहुल गांधी बोले कि फर्क समझो सर जी, इंदिरा ने अमेरिका को चुकाया, ट्रंप के आगे मोदी सरेंडर कर रहे हैं। मोदी पर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने एक AI वीडियो भी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। लिखा कि ट्रंप सर मे आई सी यू प्लीज। राहुल बोले इंदिरा ने अमेरिका को चुकाया था। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आधी रात पुलिस और MCD की टीम पर पथराव किया गया। फैज़-ए-इलाही मस्जिद गिराने की अफवाह पर जुटी भीड़, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में बीती रात ये बड़ी हिंसक घटना देखने को मिली। और सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब आप रेपर को देख करके ही पहचान सकेंगे दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। केंद्र सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ही दवा कंपनियों को आदेश जारी किया जाएगा इस संबंध में। यानी दवाओं का जो पाउच आता है ना प्लास्टिक का रेपर, इसको सरकार इस तरह से डिजाइन करने जा रही है कि अब ग्राहक, आम उपभोक्ता, आम नागरिक भी एंटीबायोटिक दवाओं की खुद पहचान कर पाएगा। आपको कोई दवाओं के इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार चाहती है कि एंटीबायोटिक दवाओं की पैकिंग पर खास रंग, कोड या स्पष्ट निशान हो ताकि मरीज और फार्मासिस्ट इन्हें तुरंत पहचान सके। ऐसा एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है और जल्द ही इसके लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर का ये मामला है। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में भिखारियों से ठगी की गई। 200-200 रुपए के नकली नोट देकर हजारों की चिल्लर ले उड़े सातिर। मतलब देखिए यार, ठग बदमाश बेचारे भिखारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास भीख मांगकर
जीवन यापन करने वाले 3 से 4 गरीब, वृद्ध और दिव्यांग भिखारियों को एक साथी ठग ने 200-200 रुपए के नकली नोट थमाकर हजारों रुपए की चिल्लर ले ली उनसे, क्योंकि भिखारियों को तो खुले सिक्के, चिल्लर वगैरह मिलते हैं। बताया जा रहा है कि चिल्लर के नाम पर करीब 8 से 10 हजार रुपए ले लिए। क्या जमाना आ गया यार दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब गरीबों के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो। और अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर एक अमेरिकी फर्म ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इस संघर्ष को रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई थी। भारत ने भी अमेरिका से फिर संपर्क किया था। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA के दस्तावेज जो सार्वजनिक हुए हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबर आ रही है, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता रद्द हो चुकी है। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर जो विवाद हुआ था उसके बाद ये फैसला लिया गया, स्टूडेंट्स अब दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। जम्मू स्थित ये वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में अब MBBS कोर्स चलाने की मान्यता नहीं होगी। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, झारखंड में एक मदमस्त हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर मार दिया। बीते 6 दिन में 16 लोगों की जान ले ली इस हाथी ने। वन विभाग ने अब अंबानी के वनतारा से मदद मांगी इस हाथी को काबू में करने के लिए। झारखंड के चाईबासा का ये मामला है। ये जो मारे गए सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। ये हाथी पिछले 6 दिन में इलाके में 16 लोगों की जान ले चुका है, देखिए जरा। और अभी तक भी वन विभाग इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही वजह की अब वनतारा से मदद मांगी गई है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, तमिलनाडु ऊटी से आ रही बस अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। 32 लोग इसमें घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। 65 लाख रुपए तक का इनाम था इस पर, और इन सरेंडर करने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल थी। नक्सलवाद खात्मे के अभियान में ये एक बड़ी सफलता है। और वहीं खबर है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। दिल्ली के 62 हॉटस्पॉट इलाकों पर नजर रखी जाएगी। पंजाब और राजस्थान राज्यों को भी निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन औद्योगिक इकाइयों को भी बंद करने का निर्देश दिया है जिन्होंने सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली यानी OCEMS नहीं लगाई है। तो इस आदेश के बाद लगभग 2500 इकाइयों पर कार्रवाई की जाएगी। तो राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब नया प्लान है सरकार का। और वैसे प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, देखिए आप कि माताओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी प्रभावित कर रहा वायु प्रदूषण। अजन्मे शिशुओं के विकास पर भी खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों के अध्ययनों में ये सामने आया है कि वायु प्रदूषण की वजह से अजन्मे बच्चों की जो पेट में बच्चे होते हैं उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए जरा आप, पोल्यूशन ना सिर्फ हमारी सेहत हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि जो बच्चे इस दुनिया में अभी तक आए भी नहीं है उन पर भी इंसानों का प्रदूषण असर डाल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब कैंसर की पहचान में AI उपकरणों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कैंसर की पहचान और निदान में इस्तेमाल होने वाले AI आधारित सॉफ्टवेयर को मरीजों की सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम क्लास C की श्रेणी में रखा है, और इस सभी के लिए अब लाइसेंसिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला। अब AI बदलेगा स्कूलों की सूरत। तकनीकी ट्रेनिंग भी जरूरी हुई है। वैसे आजकल AI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दुनिया भर की सरकारें और हमारे देश में भी सरकार AI को लगातार बढ़ावा दे रही है। यही वजह है दोस्तों कि मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक AI का भी स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आप सीख सकते हैं चैट GPT, गूगल जेमिनाई नैनो बनाना, Vivo 3, 11 Labs, Leonardo AI समेत ढेर सारे AI टूल्स। कैसे आप AI के जरिए इमेज जनरेट कर सकते हो, YouTube थंबनेल बना सकते हो, वीडियो वॉइस जनरेट कर सकते हो, कैसे ऑटोमेशन कर सकते हो, अपने वर्क फ्लो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। मात्र 999 रुपीज में आप ये AI कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल के जमाने में अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हो तो AI से खुद को अपस्किल करना बहुत जरूरी है, राइट? तो जरूर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति का बंटवारा भी आसान हुआ। सरकार की नई व्यवस्था से यूपी वासियों को बड़ा फायदा मिलेगा। जमीन बंटवारे को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब व्यवसायिक या औद्योगिक संपत्ति हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल, गिफ्ट डीड देने पर अब मात्र 5000 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। भाई की मृत्यु पर उनकी पत्नी को भी मिलेगा स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ। पारिवारिक विवाद और मुकदमेबाजी घटेंगे इस फैसले से। कानूनी हस्तांतरण आसान होगा। तो कुल मिलाकर फैमिली में आपस में बंटवारा वगैरह में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो उसमें पूरा स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा ना। और वहीं दोस्तों एग्जाम को लेकर भी यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी का कहना है कि इन परीक्षाओं के संबंध में अनियमितताओं की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई, यही वजह कि एग्जाम को निरस्त किया जाता है। 16-17 अप्रैल 2025 को ये एग्जाम आयोजित हुआ था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए क्या मायने हैं, जरा समझिए। रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो कि जनरल श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में शामिल किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं है, बल्कि योग्यता पर आधारित है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SC, ST, OBC, EWS सभी तरह की कैटेगरी के वर्गों के स्टूडेंट्स पर लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा स्टूडेंट पर, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। साधारण भाषा में इस फैसले का मतलब यह है दोस्तों कि चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, SC, ST, OBC, अगर वो ज्यादा मार्क्स लाता है तो जनरल कैटेगरी में उसे शामिल कर लिया जाएगा। वैसे कई सारे एग्जाम में ये सिस्टम पहले से लागू होता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सभी तरह की परीक्षाओं के लिए माना जाएगा ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारा देश सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। फर्स्ट चेक फर्स्ट कन्विक्शन सेशन में पैनल डिस्कशन हुआ, निवेशकों की रुचि स्टार्टअप में बढ़ी है। और वहीं खबर है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में महापंचायत हुई, इंटरनेट दूसरे दिन भी बंद रहा। पंजाब हरियाणा से भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान भाई लोग आए और लाल सलाम के नारे भी लगे। दरअसल यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ में बनने वाली एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा और इसी के मसले पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखें दोस्तों। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्मा रही है। अंबरनाथ में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ लेकिन कुछ ही घंटों में टूट गया। कांग्रेस ने भी 12 पार्षद निलंबित कर दिए। अकोट में ओबीसी की पार्टी से हाथ मिलाया था। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव रिजल्ट के बाद ये अप्रत्याशित गठबंधन देखने को मिले हैं। वहीं SIR सर्वे पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के 12 राज्यों में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घट गए, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा 2,89,00,000 वोटर्स कम हुए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुआ। SIR का दूसरा चरण जारी हो चुका है और इस मसौदा सूची के बाद इस दूसरे चरण वाले सभी राज्यों में तकरीबन 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हट चुके हैं। 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे जहां ये SIR अभियान चलाया गया और यहां अब 6.5 करोड़ वोटर्स कम हो गए हैं। और वैसे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी और इस आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही कि यूपी में कुछ समय के लिए टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आरक्षण की वजह से भी ये बड़ी बाधा आ सकती है। वैसे प्रदेश में इसी साल अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने हैं लेकिन अभी तक भी ये पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह के गठन नहीं हुए हैं, इस वजह से चुनाव डीले हो सकते हैं। और वहीं देखिए महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल की हत्या कर दी गई। मस्जिद में नमाज के बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। तो ये गंदी राजनीति से जुड़े अपडेट रहे और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि आप अपने DLS भाई से हमेशा जुड़े रहो और रोजाना आपको DLS भाई की खबरें मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना यार। कई लोग होते हैं यार लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। मैं आपसे कोई धन दौलत थोड़ी मांग रहा हूँ क्या यार। पूरी रात इतनी मेहनत करके आपके लिए खबरें लाता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ फिर, और सुबह पहले फ्रेश ताजा आपके फोन पर खबरें आ जाती हैं जैसे डेली आपके घर पे अखबार आ रहे हो, है कि नहीं। और बस इसके बदले में मांगता क्या हूँ यार, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। बस बेल आइकन दबा देना, इतनी सी तो बात है ना। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में। वैसे आज दिन में मैं लाइव स्ट्रीम पर भी आऊंगा तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते मौसम अपडेट्स में। तो देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश समेत देश के 9 राज्यों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। अभी देश भर में कड़ाके की ठंड का माहौल देखने को मिल रहा। जम्मू कश्मीर में 15 दिन बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड के तो पाइपलाइनों में भी पानी जमने लगा। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए दोस्तों। राजस्थान में कड़ाके की ठंड की वजह से 27 जिलों में स्कूल बंद है। कोहरे के कारण अजमेर में एक बस पलट गई, 22 लोग घायल हो गए। दौसा में एक युवक की भी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में देखिए टीकमगढ़ में ठंड से एक बुजुर्ग की मौत हुई। डॉक्टर बोले कि कार्डियक अरेस्ट हुआ। और MP में भी कई जगहों पर स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। उत्तर प्रदेश में भी चेतावनी है, आज यूपी के 38 जिलों में भयंकर ठंड होगी। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन और बढ़ेगी। कोहरे की वजह से देखिए सड़क पर एक शख्स की लाश भी नहीं दिखी, रौंदती चली गई गाड़ियां। कई सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इधर बिहार में भी देखिए समस्तीपुर भागलपुर वगैरह का तापमान 3-4 डिग्री तक चल रहा। 10 जिलों में पारा 7 डिग्री से नीचे है। बिहार में भी 5 जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद रखे गए। अभी छत्तीसगढ़ में भी ठंड की वजह से ठिठुरन इतनी बढ़ रही कि 5 जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद है। 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। झारखंड में देखिए रांची में पारा 1.5 डिग्री तक पहुंचा। आज भी 14 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 5 जिलों का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। हरियाणा में भी सूखी ठंड ने कंपकपी बढ़ाई। शीतलहर के कारण कोहरा छटा, कई ट्रेनें भी लेट हुई कोहरे में। पंजाब में भी घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 4 जिलों में कोल्ड डे की संभावना रहेगी। और देखिए पंजाब में तो ठंड से बीमार 1 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई। वैसे राज्य के सभी स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है, पंजाब में भी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड का मुंशियारी लंदन से भी 9 गुना ज्यादा ठंडा हो गया। 3 जिलों में तो पीने के पानी की पाइपलाइन भी जमने लगी है। 6 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा। 9 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा आज और कल 8-9 जनवरी को देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी वगैरह हो सकती है। बाकी घने कोहरे का और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट तो मध्य भारत समेत पूरे भारत में है ही। ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं शीतलहर और कोहरे की चेतावनी है देश के कई राज्यों में। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लगातार तीसरे दिन पिछला भारतीय शेयर बाजार निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 102 अंक गिरकर 84,961 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 37 अंक लूट गया है। वहीं मारुति सुजुकी के शेयरों में 11 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली और मीसो के शेयरों को भी बड़ा झटका लगा। ऑल टाइम हाई से 32% गिर चुके हैं। वहीं देखिए सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों से भी पूछा कि दिसंबर में आपने कितना किराया वसूला। इंडिगो की 4500 फ्लाइट
फ्लाइट्स कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को कई गुना किराया चुकाना पड़ा था। इस मामले पर भी अब सरकार ने अन्य एयरलाइंस कंपनी से रिपोर्ट्स और डेटा मांगा है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देखिए दोस्तों। अमेरिका ने रूस का एक जहाज जब्त कर लिया। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था ये जहाज। रूसी पनडुब्बी बचाने पहुंच नहीं पाई। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बाद अब वेनेजुएला के गृह मंत्री भी ट्रंप के निशाने पर हैं। ट्रंप बोले कि अगर गृह मंत्री ने भी हमारी बात नहीं मानी तो एक्शन लेंगे। वेनेजुएला पर अमेरिकी शर्तें मानने का दबाव डाला है ट्रंप ने। वहीं खबर तो ये भी है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने के लिए सेना भेज सकते हैं। अमेरिका से व्हाइट हाउस बोला कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, क्या डेनमार्क के 200 सैनिक इसे बचा पाएंगे। और वहीं देखिए बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक के साथ बर्बरता हुई। नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत हो गई। लोगों ने चोरी के आरोप में उस युवक का पीछा किया। युवक ने बचने के लिए पानी में छलांग लगा दी और 25 साल के हिंदू युवक की मौत हो गई। और वहीं खबर देखिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि दूसरे देश भारत को मुफ्त की सलाह देते हैं, अपने इलाके की हिंसा पर ध्यान दें। पाकिस्तान जैसी हरकतें करने पर अलग तरीके से निपटेंगे। विदेश मंत्री ने खास करके पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर यह टिप्पणी की है। चलिए कुछ क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हरियाणा के यमुनानगर का यह मामला है। बॉयफ्रेंड से बात करने पर रोकने पर अपनी ही सास की हत्या कर दी एक बहू ने और फिर पति को फोन करके बोला कि माँ तो चारपाई से गिरकर मर गई, लेकिन तकिए से राज खुल गया क्योंकि उसकी माँ कभी तकिया नहीं लगाती थी और माँ के बिस्तर पर तकिया पड़ा था। हालांकि 5 महीने बाद यह हत्या का खुलासा हो पाया। और कर्नाटक में देखिए एक दर्दनाक हादसा हो गया। शुगर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 मजदूर की मौत हो गई। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में भी भीषण आग लग गई। इसमें भी 2 लोगों की जान चली गई। और वहीं देखिए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का भी निधन हो गया। स्कीइंग के दौरान ये घायल हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्लान है शिक्षा विभाग की शिकायतें अब फाइलों में नहीं होगी दफन, बल्कि जांच के लिए बनेगा 10-10 प्रधानाचार्यों का पैनल भी। और बॉलीवुड से खबर आ रही, धुरंधर फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831 करोड़ कमाए। पुष्पा के 821 करोड़ को पीछे छोड़ा। और खबर है दोस्तों, देश में पहली बार रविवार को पेश होगा देश का आम बजट। सीसीपीए बैठक में तारीखों पर मुहर लगी। हर साल आपको पता होगा 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार रविवार मिल रहा है 1 फरवरी 2026 को। फिर भी वित्त मंत्री बजट पेश करेगी और ये पहली बार होने जा रहा है जब संडे को बजट पेश होगा। और उससे पहले 28 जनवरी से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। फिर आम बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहीं बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजित पवार गुट ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी 5 राज्यों और यूटी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। विधानसभा चुनाव के लिए इन राज्यों में ये नियुक्तियां की गई हैं, देख सकते हैं आप। और महादेव ऑनलाइन बुक केस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। 91 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियां अटैच की है। ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। खबर है 29 जनवरी से बांग्लादेश के ढाका और पाकिस्तान के कराची के बीच फिर से शुरू होगी सीधी उड़ान सेवा। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से मौतों पर खबर आ रही है कि क्या हकीकत छिपा रहा है इंदौर प्रशासन। 20 लोगों की अब तक इस मामले में जान जा चुकी है। पहले 18 थी, ये संख्या भी बढ़कर अब 20 हो गई है। लेकिन अभी तक भी मुआवजा 18 लोगों को दिया जा चुका है। उसके बावजूद सरकारी आंकड़े 4 ही बताए जा रहे हैं। आखिर ये सरकारी आंकड़े कम क्यों हैं? इस पर मुख्यमंत्री भी बोले कि हम आंकड़ों में नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए जरा, एक तो सरकार और प्रशासन की लापरवाही, ऊपर से सीना जोरी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे फिजिक्स वाला के फैकल्टी। IIT जेईई और नीट की तैयारी के लिए सरकार और इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है। और खबर है दोस्तों, उड़ीसा में अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना। वहीं बिहार में लागू होगी सहकारिता विभाग की 7 नई योजनाएं भी। किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। कौन कौन सी योजनाएं शामिल होगी देख सकते हैं आप। और हरियाणा सरकार भी किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है। सब्जी और मशरूम की खेती करने पर किसानों को 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अलग अलग तरीके की खेती पर, है ना। और खबर है उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक नया फरमान जारी हुआ। ये काम पूरा करने के लिए सिर्फ मार्च तक का समय मिला है। दरअसल यूपी सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर AI और मशीन लर्निंग कोर्स सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिए हैं और मार्च तक इन कोर्स को पूरा करना होगा ताकि शिक्षकों की भी तकनीकी दक्षता बढ़ पाए, है ना। उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के जरिए योगी सरकार का प्लान है अब पढ़ाने का काम करने का तरीका बदलने जा रहा। AI और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं खबर है, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि सर्वाइकल कैंसर से हर 7 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है। देखिए हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद अब इस तरह के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं महिलाओं में, माताओं बहनों में, तो सावधान रहें। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2026 में मोबाइल और कंप्यूटर भी महंगे हो सकते हैं। चिप वगैरह की कमी की वजह से ये चीजें महंगी देखने को मिल सकती हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका ने भारतीय छात्रों को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी और कहा कि ये गलती कर दी तो आउट कर देंगे, भविष्य में भी नहीं मिलेगी एंट्री। ट्रंप सरकार का कहना है कि किसी भी अमेरिकी कानूनों के उल्लंघन पर स्टूडेंट वीजा रद्द हो सकता है और देश से निकाला जा सकता है। ये देख सकते हैं यूएस एम्बेसी इंडिया की तरफ से भी इस बारे में ट्वीट किया गया। और
और खबर है भारत में भी लॉन्च हुआ हाईटेक ई पासपोर्ट। भारत सरकार के पासपोर्ट सेवा अभियान 2.0 के तहत पासपोर्ट का कंप्लीट डिजिटलीकरण कर दिया गया है और ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा अब सभी नए पासपोर्ट आवेदकों को, है ना। और खेल जगत से खबर है दोस्तों, बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने मांग खारिज की। बीसीबी ने कहा कि हमें कोई अल्टीमेटम नहीं मिला है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया, राज्य में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर और सैटेलाइट सिटी भी। जल्दी दौड़ेगी RRTS भी। इस कॉरिडोर पर भी जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और आपकी सेहत को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि सर्दियों में गुनगुना पानी पीना आपके हार्ट अटैक का खतरा कम कर सकता है। सर्दियों के मौसम में और बढ़ते प्रदूषण के स्तर की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन प्यास लगने पर समय समय पर गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपके हार्ट और फेफड़ों को राहत मिलती है। हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में ये तथ्य सामने आए हैं। और हिमाचल सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, करुणा मूलक नौकरियों के लिए अब निदेशालय देगा नियुक्ति पत्र। सरकार ने नीति में संशोधन किया। और वहीं दोस्तों भारत के कृषि वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, कमाल कर दिया। वैज्ञानिकों ने तैयार की तोराई की नई किस्म, जिसमें बासमती चावल की खुशबू मिलेगी और इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होगी। तो ऑल ओवर किसानों की आमदनी बढ़ेगी, है ना। ये अब तक की सबसे अनोखी किस्म बताई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाताधारकों के लिए एक बड़ा अलर्ट आ रहा। अगर आपका भी SBI में खाता और आपको ये मैसेज मिला तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस मैसेज में तो बताया जा रहा है कि आपका योनो ऐप बंद हो सकता है। बचने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ये मैसेज आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें इस तरह का दावा किया जा रहा है और एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए दी जाती है। बताया जाता है कि वरना आपका SBI योनो ऐप बंद कर दिया जाएगा। तो PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी और खतरनाक बताया है। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज आता है तो सावधान हो जाए दोस्तों। ये मैसेज कोई भी SBI की तरफ से ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, बल्कि साइबर ठगों की तरफ से ये मैसेज वायरल किया जा रहा है। समझ रहे हो। ये देख सकते हैं आप, PIB फैक्ट चेक ने तो इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया कि इट्स फेक, डोंट क्लिक एंड डोंट डाउनलोड, डोंट अपडेट। किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना और आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। इसमें ये भी बताया जाता है कि अगर आपने योनो ऐप में आधार कार्ड अपडेट नहीं किया तो आपका योनो ऐप ब्लॉक हो जाएगा। तो आधार कार्ड अपडेट करने के लिए ये ऐप डाउनलोड करें, इस लिंक पर क्लिक करें। तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, वरना उल्टी आपके साथ बैंक धोखाधड़ी हो सकती है, आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। समझ रहे हो। SBI की तरफ से ऑफिशियली इसको लेकर ट्वीट करके चेतावनी भी दी गई है सभी योनो ऐप यूजर्स को। सो बी अलर्ट। और वहीं खबर आ रही है म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बड़ा बदलाव। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया थोड़ा और वक्त। 1 मार्च 2026 से लागू होंगे अब नए इंसेंटिव वाले नियम। और वहीं खबर है दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा जनगणना 2027 का पहला चरण भी, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी प्रक्रिया। और केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, कैदियों को पारिवारिक शादियों के लिए भी मिलेगी छुट्टियां। भतीजे और भांजे में भेदभाव भी असंवैधानिक है, चाहे किसी भी रिलेशनशिप वाले की शादी हो। अब जेल में बंद कैदियों को इसके लिए छुट्टियां दी जाएगी ऐसा। और खबर है पंजाब में युद्ध नशे विरुद्ध का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा। 10 से 25 जनवरी तक हर गांव में पदयात्रा निकाली जाएगी पंजाब राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए। और बिहार में सड़कों की खामियां दूर होगी, लापरवाह अधिकारियों को नापा जाएगा। मॉडर्न रखरखाव के लिए AI तकनीक को लेकर भी बैठक हुई है बिहार के मुख्य सचिव की। वहीं खबर है PM मोदी ने अपने दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगाया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। और खबर है दोस्तों, आसमान में अब भारत और मजबूत होगा। 6 एडवांस AEW&C विमानों से भारत नई सुपर पावर बनने जा रहा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में नए विमान शामिल होंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी भी मजबूत होने जा रही है। बंगाल की खाड़ी में भारत की रणनीतिक बढ़त। हल्दिया में नया नौसैनिक बेस बनने जा रहा, जिससे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेशों पर कड़ी नजर रहेगी। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान की सांठगांठ का माकूल जवाब देने की भी तैयारी में है हमारा देश भारत। रिकॉर्ड 19 युद्धपोत के जरिए समुद्र में ताकत बढ़ाएगी भारतीय नौसेना। ये भी इंडियन नेवी का प्लान है। और भारतीय रेलवे में भी देश की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, ट्रायल के लिए तैयार भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि चीन और जर्मनी से भी एडवांस तकनीक में है। जल्दी इसका ट्रायल रन शुरू होगा। और रियल एस्टेट पर अच्छी खबर आ रही है, अब देश में किफायती दाम में मिलेंगे घर। नीति आयोग ने एक नया प्लान बनाया है, जिससे डेवलपर्स और घर खरीदारों को टैक्स में छूट मिल सकती है। सस्ते लोन और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में भी राहत मिल सकती है। आने वाले बजट में कुछ इस तरह के प्लान आपको देखने को मिल सकते हैं। नीति आयोग की तरफ से क्या क्या सुझाव दिए गए हैं इसको लेकर एग्जैक्टली डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ग्रेच्युटी पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इन कर्मचारियों को डबल फायदा मिलेगा। दोबारा नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को लेकर ग्रेच्युटी पर क्या क्या सरकार के नए प्लान है और इसका क्या असर होगा, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, PM मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने वालों पर JNU के स्टूडेंट्स पर FIR दर्ज हुई। प्रशासन ने केस कराया। वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के माता और पिता से मिले, सर्वोच्च प्राथमिकता से न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। वहीं भारतीय सेना की सीमांत गाँव में बड़ी पहल देखिए, सिक्किम में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी एक नया प्लान है। एक तो सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर 10 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है, जिससे आसपास के गाँव को बिजली मिल पाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी जल भंडारण वगैरह केंद्र बनाया गया। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव किया गया। अब केंद्र सरकार की ही जैसे छूट वगैरह का
फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं देखिए मिर्गी के मरीजों को बड़ी राहत, दिल्ली एम्स में अब फ्री होगी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जांच भी। एक नई पहल है एम्स की। और महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में देखिए एक छात्रा को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया, उसके बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, आसपास इलाके में तनाव भी बढ़ा। वहीं झारखंड में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि बाल विवाह की दर चिंताजनक है, आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। उसके बाद शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों को भी पत्र भेजा, राज्य में बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक नया अभियान भी शुरू किया गया है। 10 से 27 जनवरी तक ये अभियान आयोजित होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, यूक्रेन युद्ध के बाद से लेकर अब तक भारत ने रूस से 144 अरब यूरो का तेल खरीदा, CRA की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए दिल्ली की सड़कों से बेसहारा गायों को हटाने के लिए बढ़ाए जाए संसाधन, पार्षदों ने बजट में राजस्व बढ़ाने की भी मांग की। और झारखंड में PM श्री स्कूल भी अपग्रेड किए जाएंगे, हर जिले के 3 विद्यालय मेंटर बनेंगे, 72 मॉडल स्कूल भी विकसित किए जाएंगे। ये झारखंड सरकार का प्लान है। और वहीं बिहार में भी देखिए दोस्तों, शहरों के संपर्क वाली सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। डिप्टी CM सिन्हा ने निर्देश दिए, शिकायत के लिए कॉल सेंटर भी बनाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार की बड़ी पहल, बिलासपुर बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेश किया 15 वर्षीय विकास विजन भी। वहीं खबर है पंजाब सरकार स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा दे रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस बोले कि जल्द ही तैयार होंगे 3100 खेल मैदान। और खबर है उत्तर प्रदेश में भी किसानों को अब खाद के साथ कोई भी अन्य सामान नहीं खरीदना पड़ेगा। जो भी गैर जरूरी उत्पाद है उनकी जबरदस्ती बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है यूपी की योगी सरकार ने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 8 से 10 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन होने जा रहा। 24 घंटे होगा ओंकारनाथ का जाप। गुजरात के गिर सोमनाथ में यह आयोजन होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में HRTC पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा। समय पर पेंशन नहीं मिलने से बड़ा आक्रोश। असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 8 जनवरी आज से शुरू होने जा रहा। 2030 तक भारत को वैश्विक वस्त्र हब बनाने पर मंथन होगा। वहीं देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 की शुरुआत होगी इसी महीने 27 से 30 जनवरी तक गोवा में। और इस दरमियान ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मुद्दों पर होगी चर्चा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि 86% भारतीयों के लिए ज्वेलरी जो है वो सबसे अहम संपत्ति है। नई पीढ़ी तेजी से अपना रही है नया ट्रेंड। वही देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी सरकार की बड़ी उपलब्धि, 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान NAQS प्रमाणित घोषित किए गए हैं। NAQS यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत प्रमाणित हो चुके हैं। और सरकार का प्लान है साल 2030 तक भारत को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर असम के गुवाहाटी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक भी आयोजित होगी, आज 8 तारीख से है ना। वहीं महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए सरकार की एक नई पहल, 8-9 जनवरी को महाराष्ट्र पुणे में राष्ट्रीय पंचायत कार्यशाला का आयोजन होगा। और खबर है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है वो 21 जनवरी से नई दिल्ली में IICDEM 2026 की मेजबानी करेगा। वहीं परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने, स्टूडेंट्स ने पंजीकरण करवा लिया है। और अभी हमारे देश में 170 से भी ज्यादा स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। पर्यटन संस्कृति मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए। कृषि मंत्रालय का कहना है कि 2 जनवरी तक 634 लाख हेक्टेयर भूमि में रबी फसल की बुआई हो चुकी है हमारे देश में। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है एनर्जी सेक्टर पर कि भारत में प्राकृतिक गैस खपत में गिरावट हुई, 15% ऊर्जा लक्ष्य पर संकट छाया हुआ। अभी भी सरकार ने 2030 तक काफी बड़ा टारगेट रखा है, डेटा आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए वैष्णो देवी घूमने जाने वाले माता के भक्तों के लिए बड़ा अलर्ट आना। श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि आप टिकट बुकिंग से जुड़ी ठगी के मामलों का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए इस ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नंबर का ही इस्तेमाल करें, टिकट बुकिंग के लिए संपर्क करें, है ना। वहीं खबर है निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की भी मेजबानी करेगा। और एक रिपोर्ट आ रही कि हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में न ही सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी है, न ही इसको लेकर कोई नियम है। तो इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक सत्र के बीच टीचर्स के ट्रांसफर करना गलत है, इससे स्टूडेंट की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। तो इस मामले पर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी के बाद अब हवा भी खराब हुई। MP के 8 शहरों में बड़ा प्रदूषण, NGT ने अब रिपोर्ट भी मांगी। वहीं महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की। सौरभ चंद्राकर समेत आरोपियों की 92 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। वहीं खबर है दोस्तों हरियाणा राज्य में अब गौशालाओं को मिलेगी सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली। एक ही रजिस्ट्रेशन पर उसकी शाखाओं को भी फायदा मिलेगा, जबकि पहले इन पर कॉमर्शियल चार्ज लगता था। लेकिन हरियाणा राज्य में अब गौ माता के लिए हरियाणा सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। वहीं हरियाणा में नहीं आएगा राजस्थान राज्य का गंदा पानी भी, 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धारू हेड़ा में सुधरे जाएंगे हालात। और पंजाब कांग्रेस पूरे प्रदेश में चलाएगी जागरूकता अभियान। जी राम जी बिल कानून का विरोध किया जाएगा। आज 8 जनवरी से 5 दिन तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के भी मेडिकल कॉलेजों में हालात सुधारे जाएंगे। बनेगी सीनियर रेजिडेंट पॉलिसी, नई PG कोर्स शुरू होंगे, 1000 रोगी मित्र भी भर्ती किए जाएंगे। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। JEE एडवांस में कैंडिडेट्स के अनुसार बदलेगा सवालों का लेवल भी। अगले साल से ये नया सिस्टम लागू हो सकता है।
और वहीं RRB JEE CBT 1 एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। परीक्षा की तारीखों की घोषणा, ये डेट्स वगैरह देख सकते हैं आप। वहीं खबर है हरियाणा में जनवरी में होंगे प्री बोर्ड एग्जाम, अलग से मिलेगी आंसर सीट, इसको लेकर भी निर्देश जारी हुए हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और सिंह राशि वालों के घर के उलझे मामले भी सुलझ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो भारत के वैज्ञानिक भी रहे हैं। कमेंट करके बताइए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, DLS न्यूज का YouTube लर्न प्रोग्राम कोर्स जरूर चेक कीजिएगा। और भी आप AI या थंबनेल टेम्पलेट्स वगैरह देखना चाहते हो तो भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो चेक कीजिएगा जरूर। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।